दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशेष शिक्षकों का सेवा निरंतरता, नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन और जो बीपीएससी शिक्षक हैं उसका वेतन निर्धारण जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार है और उनका सेवा निरंतरता के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 22 नवंबर 2025 को शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि 9 सितंबर 2025 को जो कमेटी का गठन हुआ था, वो कमेटी के अनुशंसा पर 1 to 5 का जो विशिष्ट शिक्षक है या विद्यालय अध्यापक है, उनका 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति होगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं, 11-12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति होगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ था इस पत्र में दोस्तों, वो था क्या कि विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि स्थानीय निकाय के रूप में या नियोजित शिक्षक के रूप में जो उन्होंने कार्य किया है उसका गणना होगा, लेकिन किस में गणना होगा? वो प्रोन्नति में गणना होगा, यानी प्रमोशन में गणना होगा। इसमें शिक्षा मंत्री ने भी, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी इसे स्पष्ट किया है दोस्तों कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, उनका जो पहले का सेवा है यानी नियोजित शिक्षक के रूप में जो उन्होंने सेवा किया है उसका गणना किया जाएगा, लेकिन प्रोन्नति में किया जाएगा। इस प्रकार के से दोस्तों सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता दे दिया गया है प्रोन्नति में। 16 फरवरी 2026 का यही वो पत्र है दोस्तों, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था। श्री राहुल कुमार जो माननीय सदस्य हैं उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था। श्री सुनील कुमार जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया था। सवाल पूछा था दोस्तों, क्या यह बात सही है कि राज्य के 2,66,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है? यानी जो परीक्षा पास किए हैं सक्षमता परीक्षा, उनको विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। क्या यह बात सही है कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है? यानी कि जो प्रशिक्षित वेतनमान है उसकी तिथि से उनको सेवा निरंतरता नहीं दिया जा रहा है। जो तीसरा सवाल था दोस्तों, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? तो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब दिया गया था दोस्तों कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.1 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। साथ ही विभागीय आदेश के संख्या 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि 22 नवंबर को जो पत्र आया था दोस्तों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो सेवा का गणना है वो किया जाएगा, लेकिन किस में किया जाएगा? वो किया जाएगा आपके प्रोन्नति में, प्रमोशन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पॉइंट 8 है, इसमें यह है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा और सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण भी कर दिया गया है। विभाग ने आदेश दिया है कि अब बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उनकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो भी राज्य सरकार का डीए होता है, एचआरए होता है, वो दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जो राजकर्मी शिक्षक हैं उनके लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जारी किया है दोस्तों शिक्षा विभाग ने, उसी के अनुरूप उनको वेतन दिया जा रहा है और आने वाले समय में भी दिया जाएगा, जब तक कि 7th पे या 8th पे के अनुसार जो है उनका पे स्ट्रक्चर नहीं बनता है। फिलहाल जो नियमावली में आपका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है उसी के अनुसार आपको जो है वेतन मिलेगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। दूसरा चीज़, आपकी जो सेवा की गणना की जा रही है वो पॉइंट नंबर 9 के लिए किया जा रहा है। बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, दोनों प्रकार के नियमावली में यह प्रावधान है कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद, और 11-12 के जो शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। सेम प्रोसेस दोस्तों बीपीएससी शिक्षकों में भी है, बीपीएससी शिक्षक नियमावली में भी सेम पॉइंट है। तो जो 1 to 5 के शिक्षक का प्रमोशन होगा 6 to 8 में, वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। जो 6 to 8 का होगा वरीय शिक्षक बनेंगे, वो अपने ही पद पे बनेंगे।
दूसरा चीज़ है दोस्तों कि जो 9-10 के शिक्षक हैं अगर रिक्ति रहेगा तब होगा, जो 11-12 के हैं वो अपने ही स्थान पर बनेंगे। ये सब प्रोन्नति के लिए दोस्तों जो नियमावली में प्रक्रिया है वो है 8 वर्ष के बाद, यानी लगातार 8 वर्ष के सेवा के बाद जो है उनका प्रोन्नति होगा। आप मान जाइए कि 1 जनवरी 2025 को जो शिक्षक योगदान किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, यदि नियमावली के अनुसार जो पहले दिया गया था यदि उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होंगे या प्रोन्नति के योग्य होंगे। विभाग ने अब इसे संशोधन कर दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित जवाब भी दिया गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक जो है स्थानीय निकाय के रूप में नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्य किए हैं उनका कार्य का गणना किया जाएगा। यानी 8 वर्ष सेवा आप जोड़ लीजिए कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से यदि आज के डेट में आपका 8 वर्ष हो गया है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के अगर शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये मान के चले कि जो टीटी पास शिक्षक हैं और जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं सिर्फ वही प्रमोशन के योग्य नहीं है। बाकी जो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो आपका सेवा का गणना है वो गिना जाएगा। 8 वर्ष जब आपका पूर जाएगा आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। नियमावली में एक चीज और स्पष्ट किया गया था दोस्तों, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। ये जो अपेक्षित योग्यता है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं इनके लिए जो योग्यता है वो इंटर है प्लस आपका ट्रेनिंग हो गया, टीटी हो गया या दक्षता हो गया, ये हो गया। अब जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनके लिए जो योग्यता है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपको ट्रेंड होना चाहिए और टीटी या बीटेड या दक्षता पास होना चाहिए। अब आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, इंटर बेसिस पर आपकी बहाली हुई है, आपकी सेवा का 8 साल हो गया है, अब आप प्रमोशन लेना चाहते हैं लेकिन आप स्नातक नहीं हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि नियमावली में दिया गया है कि अपेक्षित योग्यता यानी कि 6 to 8 का टीचर बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो योग्यता रहेगा तो आपका 1 to 5 से 6 to 8 में प्रमोशन होगा। 9-10 से जो 11-12 के में आपका जो प्रमोशन होगा योग्यता होगा तो आपका प्रमोशन होगा अथवा नहीं होगा। जो 9-10 का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता है दोस्तों वो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ एस्टेट पास होना चाहिए। जबकि 11-12 का शिक्षक बनने के लिए आपको पीजी होना चाहिए या समकक्ष एमए होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ संबंधित विषय में आपको जो है एस्टेट भी पास होना चाहिए, तब आपका प्रमोशन होगा। तो अपेक्षित योग्यता का मतलब यही हो गया दोस्तों, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आपका सेवा का गणना किया जाएगा। अब अगर हम लोग वेतन की बात करें दोस्तों, अलग अलग साल में जो भी नियुक्त शिक्षक हैं जो 2003-05 के होंगे, कुछ 2006-07 के होंगे, कुछ 2009-10 के होंगे, बहुत सारे टीचर टीटी पास होंगे और बहुत सारे छठा फेज के शिक्षक होंगे। तो 2% जो डीए उनका वृद्धि हुआ है इसके आधार पर जो 60% हुआ है तो अब उनका वेतन कितना हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 2003-05 के जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के साथ साथ में नियोजित शिक्षकों का वेतन का गणना इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो नियोजित शिक्षक से ही परीक्षा पास करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं यानी राज्यकर्मी बने हैं। तो जो 2003 के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं अभी भी उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। 60% डीए के आधार पर 19,374 रुपया हो जाएगा। जो एचआरए है 5% वो तो फिक्स रहेगा, 1,000 मेडिकल का फिक्स रहेगा और भविष्य के लिए जो नियोजित शिक्षक है उनका 3600 ही जमा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 56,079 रुपया होता है और 3600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद उनको 52,479 रुपया इन हैंड सैलरी मिलेगा 60% डीए के आधार पर। वहीं पर जो 2003 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका बेसिक पे है 32,620 रुपया। 60% डीए के अनुसार 19,572 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए और 1,000 रुपया मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका होता है 62,100 रुपया। 12,526 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद अब जो मिलेगा उनको 49,574 रुपया मिलेगा जो 2003 के शिक्षक हैं। जो 2006-07 के नियोजित शिक्षक हैं अभी भी उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है अभी। अब उनका 60% डीए की अगर बात करें तो 18,804 रुपया हो जाएगा।
5% HRA के अनुसार 1587 रुपया होगा। 1000 रुपया मेडिकल का हो गया और 3600 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 54,511 रुपया होगा और उनको मिलेगा 50,911 रुपया इनहेंस सैलरी उनको संभवतः मई महीने से मिलना चाहिए। जो 2006 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो DA है दोस्तों 60% के अनुसार 19,002 रुपया होगा। 1584 रुपया उनका HRA हो गया। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया। 12,161 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहेंस सैलरी अब उनका होगा 48,159 रुपया और ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी होगा 60,320 रुपया। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं, अभी भी परीक्षा नहीं दिए हैं, वो नियोजित ही हैं, तो उनका जो वेतन होगा दोस्तों वो 30,420 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। 60% DA हो गया, इसके आधार पर 18,252 रुपया होगा। 5% HRA, 1,000 मेडिकल और जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 52,993 रुपया होगा। 3600 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद अब जो उनका इनहेंस सैलरी होगा 49,393 रुपया होगा। सेम ईयर के अगर शिक्षकों की बात करें जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 2010 के, तो 30,750 रुपया उनका बेसिक पे है अभी। 60% DA के अनुसार 18,450 रुपया होगा। 5% HRA के अनुसार 1,538 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल हो गया। ग्रॉस सैलरी उनका होता है 58,596 रुपया। 11,808 रुपया उनका जो है EPF अकाउंट में जमा होने के बाद, सॉरी NPS अकाउंट में जमा होने के बाद उनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा 46,788 रुपया। सेम दोस्तों जो नियोजित शिक्षक हैं TT पास जो अभी तक राजकर्मी नहीं बने हैं, 27,820 रुपया उनका बेसिक पे है। 60% DA के अनुसार 16,692 रुपया हो जाएगा। 5% HRA के अनुसार 1,391 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। 3,600 रुपया उनका जमा होगा NPS अकाउंट में, EPF अकाउंट में और इनहेंस सैलरी उनका हो जाएगा 45,103 रुपया। ग्रॉस सैलरी होता है उनका दोस्तों 48,703 रुपया। सेम साल यानी TT पास शिक्षक ही जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका बेसिक पे 28,140 रुपया है अभी और 60% DA के अनुसार 16,884 रुपया हो जाएगा। 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है वो 53,705 रुपया है और 10,806 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद 42,899 रुपया उनको मिलेगा। 60% DA के आधार पर जो TT पास शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। अगर छठा फेज की बात करें दोस्तों 2022 वालों का, तो जो अभी भी नियोजित हैं बहुत कम ही संख्या में बचे होंगे, तो उनका बेसिक पे अभी 23,280 रुपया है। 60% DA के अनुसार 13,968 रुपया होगा। 5% HRA और मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 41,212 रुपया होता है। उनका EPF अकाउंट में 3,600 रुपया जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी उनका अब हो जाएगा 37,612 रुपया। जो छठा फेज वाले विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका एक इंक्रीमेंट लगने के बाद अभी 25,750 रुपया उनका बेसिक पे है। 60% DA के अनुसार 15,450 रुपया हो जाएगा। 5% HRA 1,288 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 49,226 रुपया होता है और 9,888 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद अब जो उनका इनहेंस सैलरी होगा वो 39,338 रुपया होगा। तो आप एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो EPF अकाउंट में जमा हो रहा है वो नियत 3,600 रुपया जमा हो रहा है, यानी 1,800 रुपया आपका कट रहा है, 1,800 रुपया आपको सरकार दे रही है जो अभी भी नियोजित है। अगर बात करें दोस्तों जो राजकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, BPSC शिक्षक बन गए हैं, आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आपका DA बढ़ेगा वैसे वैसे आपका NPS अकाउंट का में जो जमा होता है रुपया वो भी आपका बढ़ेगा। इनहेंस सैलरी में आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा, कुछ कम नजर आएगा आपको विशिष्ट शिक्षक वर्सेस नियोजित शिक्षक। लेकिन अगर आप ग्रॉस सैलरी की बात करें दोस्तों तो विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी नियोजित शिक्षकों की तुलना में ज़्यादा है। आप यहाँ पर देखें जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-05 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है 56,079 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं 62,100 रुपया होता है। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों ग्रॉस सैलरी उनका 54,511 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका 60,320 रुपया होता है। जो 2010 के दोस्तों 52,993 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 58,596 रुपया होता है। जो TT पास शिक्षक है दोस्तों, कोई भी TT पास, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो उर्दू TT पास हो,
जो नियोजित हैं अभी भी, उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 48,703 रुपया होता है, जबकि जो राजकर्मी बन गए हैं उनका 53,705 रुपया होता है। छठा फेज में जो है दोस्तों उनका 41,212 रुपया होता है, जो 1 to 5 का है, जबकि जो राजकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए, उनका 49,226 रुपया है। यानी जो नियोजित शिक्षक के रूप से जो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनको ग्रॉस सैलरी के एतबार से दोस्तों कहीं पर भी उनको लॉस नहीं है, घाटा नहीं है। यानी कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन नियोजित शिक्षकों के वेतन से अधिक है। विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है दोस्तों, आप उसको इस एतबार से भी देख सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान 2026, यानी जो 2003-05 का शिक्षक है, अभी जो नियोजित शिक्षक हैं उनका 32,290 रुपया जो उनका वेतन है वो इंडेक्स 15 के अनुसार है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार उनको सेवा वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, तो ये 32,290 रुपया जो फिट आ रहा है वो 32,620 रुपया में आ रहा है, यानी इंडेक्स 10 हो गया इनका। सेवा निरंतरता जनरल रूप में तो नहीं मिला है, सेवा निरंतरता आपका प्रमोशन में गिना जा रहा है। तो जनरल रूप में अगर आपको सेवा निरंतरता मिलता तो इंडेक्स 15 जो ये था वही 15 के अनुसार आपको वेतन मिलता तो 37,810 रुपया होता, लेकिन आपको जनरल रूप में नहीं मिला है, आपको मिला है प्रमोशन के रूप में। तो सेवा निरंतरता के अनुसार आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो तो ज़्यादा हो जाता, 31,826 रुपया होता, जबकि आपको वेतन संरक्षण के अनुसार अभी 62,100 रुपया होता है। वहीं पर बात करें नियोजित शिक्षकों का, जो नियोजित शिक्षक हैं 2006 का, अभी जो उनको बेसिक पे है 31,340 रुपया, वो इंडेक्स 14 के अनुसार है। ये इंडेक्स 9 पे फिट आता है और इनका बेसिक पे 31,670 रुपया होता है। 60% डीए के आधार पर इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है। जनरल रूप में चूंकि आपको सेवा निरंतरता नहीं मिला है, जनरल रूप में सेवा निरंतरता मिलता तो समस्थानिक इंडेक्स हो जाता है। यहाँ पर इंडेक्स 14 है तो यहाँ पर भी इंडेक्स 14 होता, तब आपका बेसिक पे 36,710 रुपया होता, तब आपका इनहेंस सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी 69,765 रुपया हो जाता। जो 2010 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार, पे इंडेक्स 13 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता है, और ये जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 8 में आ रहा है, इसके अनुसार 30,750 रुपया उनका बेसिक पे होता है, और 60% डीए के आधार पर जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 58,596 रुपया होता है, जो 2010 के शिक्षक हैं। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 10 के अनुसार 27,820 रुपया बेसिक पे है जो नियोजित है, और चूंकि विशिष्ट शिक्षक का अभी 28,140 रुपया है टीटी पास, ये इंडेक्स 5 पे फिट आ रहा है, और 60% डीए के अनुसार 53,705 रुपया उनका जो है ग्रॉस सैलरी होता है। समस्थानिक इंडेक्स आपको मिला नहीं है। समस्थानिक इंडेक्स का मतलब होता है कि पूरा सेवा निरंतरता मिलता तो आपका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाता, तब आपका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 62,100 रुपया हो जाता। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उससे पहले बात करते हैं जो टीटी पास शिक्षक हैं। जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका छठा फेज के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों कि 23,280 रुपया उनका बेसिक पे नियोजित का है, जबकि विशिष्ट का 25,750 रुपया है। 60% डीए के अनुसार इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 49,226 रुपया होता है। वहीं पर अगर स्नातक ग्रेड शिक्षकों की बात करें दोस्तों, जो नियोजित है जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, 29,410 रुपया है, वो इंडेक्स 10 के अनुसार है, और अभी विशिष्ट बन गए हैं तो 29,700 रुपया है, और ये 29,700 के अनुसार जो 60% डीए उनके अनुसार उनका ग्रॉस सैलरी 56,628 रुपया होता है। और जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, जो नियोजित हैं 30,300 रुपया है, जो विशिष्ट बन गए हैं 30,600 रुपया हो गया है। 60% डीए के आधार पर अब जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 58,314 रुपया होगा। तो 60% जो डीए है दोस्तों, उसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल के द्वारा दे दिया गया है। अब आपको आपके एचआरएमएस पे जब 60% आपका डीए अपडेट हो जाएगा तो उसके आधार पर आपको वेतन मिलने लगेगा। संभवतः आप ये मान के चलें कि मई महीने का जो सैलरी है दोस्तों वो 60% डीए के आधार पर आपको मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एरियर का।